तो जरा आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा देते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड की तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें अलग अलग राज्यों की जरूर, लेकिन स्थितियां एक जैसी ही आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी। कहीं पर बाढ़ से जूझते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो कहीं पूरी पूरी नदी जो है वो उफान पर होने की वजह से पुल का पुल बह गया है, मकान के मकान बहते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की भी हालत देखिए, पानी की रफ्तार वहां पर कितनी तेज दिख रही है। मध्य प्रदेश में जिस सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी तेज रफ्तार में, आज स्थिति और आलम कुछ ऐसा कि वहां पर नाव चलाने पड़ रहे हैं। अब हर किसी के पास नाव तो नहीं है, तो ऐसे में समस्या ये है कि अगर आपको शहर तक जाना है या राशन इकट्ठा करने भी जाना है तो कैसे जाइएगा। तो इसलिए अब नाव से जो एनडीआरएफ की टीमें हैं जो मदद के लिए लगी हैं वो पहुंच रही हैं, उन तक खाना पहुंचा रही है। ये तस्वीर अब जल्दी से देख लीजिए जरा, नवसारी की तस्वीर है जहां पर भारी बारिश के बाद बस के पहिया डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश थम जा रही है। गनीमत ये है कि थोड़ी सी बारिश रुकती है तो जो निकासी का काम है वो चल जाता है और पानी जो जमा हुआ है वो निकल जाता है। लेकिन कई जगहों पर जहां मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है उसके बाद स्थिति क्या होती है जरा ये देखिए, क्योंकि उसकी वजह से आसपास की जो नदियां हैं अगर किसी गांव के पास तो वो भी उफान पर होती है। ये पुल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरफ पानी है लेकिन पुल के ऊपर भी आप देखेंगे पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। लोगों के घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, बाइक, उनकी गाड़ियां पानी के साथ बहती हुई भी तस्वीरें हमने देखी है। वहीं नदी के किनारे जो मकान है खतरा तो उन पर भी मंडराता जाता है, क्योंकि कटान की वजह से घर का हिस्सा पानी के साथ बह जाता है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है, तो आप क्या मैदानी इलाके, क्या पहाड़ी इलाके, हर जगह आलम कुछ ऐसा। भारी बारिश के बाद आज स्थिति यह है कि लोग डरे सहमे हैं कि अगर कुछ दिन ऐसे ही बारिश होती रही तो हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। पुल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जहां पुल के ऊपर भी पानी भर चुका है। अब एक गांव से दूसरे गांव जाना हो या एक गांव से शहर जाना हो, कनेक्टिविटी के लिए कई बार एक पुल ही होता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी ये नोटिस दे दिया गया कि इस पुल से गुजरना खतरनाक हो सकता है या इस सड़क से गुजरना खतरनाक हो सकता है, लेकिन लोगों के पास विकल्प भी नहीं है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। अगर आपको अपने आप को सुरक्षित निकालना है तो आप अपने परिवार के साथ शहर की तरफ रुख करते हैं और रास्ता यही खतरनाक पुल है जिसको पार करना एक बड़ी चुनौती हो जाता है। और कई बार एक्सीडेंट की, हादसों की घटनाएं भी हमने देखी है। लोग अपने वाहनों के साथ या पैदल ये सफर तय करते हैं, लेकिन अंदाजा नहीं होता कि संतुलन बिगड़ जाने मात्र से स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी कि जान जोखिम में न सिर्फ अपने परिवारजनों की भी पड़ सकती है। तो ये वलसाड को रुक कर लेते हैं। देव कोटक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और अहमदाबाद से गोपी घांगर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। देव, जरा सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, हालात क्या बने हुए हैं, उससे निपटने के क्या प्रबंध है और कब तक ये हालात बने रह सकते हैं? जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है नेशनल हाईवे क्रमांक 48 है, इसको स्टेट हाईवे के तौर पे भी कहा जा सकता है। ये है अतुल वलसाड रोड जो कि गुजरात महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी भी जोड़ता है। और हम फिलहाल मौजूद है राजेंद्र नगर इलाके में जहां मूसलाधार लगातार बारिश हो रही है। कल रात के 12 बजे से यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी एक बार आ चुकी है और उन्होंने जायजा लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बारिश रुकने का या थमने का नाम ही नहीं ले रही है और जिस तरह का पानी का बहाव है वो बहुत ही डेंजरस है और काफी इलाकों में भी जलमग्न हो गए हैं, क्योंकि नदियां है जो डेंजर मार्क, जो खतरे के लेवल के ऊपर काफी तौर से आ चुकी है। क्योंकि ये इलाका थोड़ा ऊंचाई पर है इसलिए उतना ज्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है लोगों को, लेकिन जिन लोगों को इस साइड से उस साइड उस पार करके जाना होता है वो जा नहीं पा रहे, वो पूरी तरह से थम गए और रुक गए। और अगर आपको घूम के दूसरी बाजू का भी इलाका बता दे तो वहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये कुछ पुलिस कर्मचारी भी है और इनमें वॉलंटियर्स भी है, तो उस साइड से आते हुए भी दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए। तो अब कहीं ना कहीं ये विजुअल्स देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तकलीफ, परेशानियां से जूझना पड़ता है। और इस साल की बारिश कोई अलग नहीं है, क्योंकि ये नया साल है लेकिन एक ही कहानी है साल भर साल। ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन ने इससे कुछ सीखा नहीं है और गैर जिम्मेदारी से फिर से काम किया हुआ है। लेकिन कुछ काफी जगहों पर काम चल भी रहा है, लेकिन ये तो वैसी बात हो गई, आग लगने पर कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले तुम्हें काम करना चाहिए जब तुम्हें पता है कि ये सारे एरिया जलमग्न हो जाते हैं, स्पेशली जब ये लो लाइंग एरियाज जिनको कहा जाता है
लेकिन मैं फिलहाल वलसाड़ के राजन नगर एरिया में मौजूद हूं और डिजास्टर कंट्रोल रूम में भी कुछ मंत्री थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। दाना बाजार एरिया जो कि है और बंदर रोड है और काश्मीरा नगर, ये 3 जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है 3 फुट से लेकर 6 फुट की ऊंचाई तक। और कल रात को बरड़िया वार्ड बोल के एक इलाका है यहाँ पे वलसाड़ में ही, जहाँ 350 से अधिक लोगों को इवैक्यूएट किया था एनडीआरएफ ने और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। और गोपी भी हमारे साथ मौजूद है। गोपी, हम देख रहे हैं कितना स्ट्रगल लोगों को करना पड़ रहा है पानी के बीच से अपनी गाड़ी को निकालने में। जरा तस्वीरें पहले दिखाइए। बिल्कुल अर्पिता, सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीरें अहमदाबाद की है। आज सुबह जब यहाँ पे बारिश हुई तो अहमदाबाद में करीब 1 से लेकर 2 इंच तक की बारिश महज 1 घंटे के भीतर हुई और अहमदाबाद की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भर गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बस है उसके पहिए तक डूब चुके हैं। और यही जो अहमदाबाद शहर में हर साल ये कहा जाता है कि प्री मानसून प्लानिंग के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है कि प्री मानसून प्लानिंग जो है वो सरकार के जरिए की गई हो। लेकिन नवसारी के साथ साथ अगर अहमदाबाद में भी अगर बात की जाए, मौसम विभाग ने आज सुबह जो 10 बजे अपना अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, नर्मदा, पंचमहल, नवसारी, वलसाड़ जैसे जो शहर है दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के, उन सभी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ तक कि सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ जैसे जो शहर है वहाँ पे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और वहाँ पे स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है प्रिकॉशन के तौर पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और 6 दिन हो गए कि वलसाड़ नवसारी में जो बारिश है वो वहाँ पे लगातार हो रही है। हालांकि बारिश जब रुकी तो पानी निकलना शुरू हुआ, लेकिन फिर बारिश हुई और जो खास करके डांग के इलाके में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से नवसारी में सभी जगह पे जो पानी है वो आना शुरू हो गया। अर्पिता, सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे जो बांध है, बांध अब पानी से लबालब भरने लगे हैं, जिसके चलते और जो पानी है वो नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिसका असर जो है वो नवसारी, वलसाड़ जैसे जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पे हो रहा है। क्योंकि जूनागढ़ में भी बारिश हो रही थी तो बांध जो है वो पूरी तरीके से भर गए, लेकिन अब बांध भर चुके हैं, जिसके बाद अब जो भी बारिश होगी उसका पानी नदियों में छोड़ा जाएगा और उसका सीधा असर जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पे होगा। अगर गुजरात के टोटल बारिश की बात की जाए तो गुजरात के अंदर अब तक की मौसम की 45% जितनी बारिश जो है वो इन 6 दिनों के भीतर ही हो चुकी है। और साथ ही अगर गुजरात के अलग अलग इलाकों की बात की जाए कि क्योंकि डांग में सबसे ज्यादा बारिश वहाँ पे वासदा में दर्ज की गई है और इसे बादल फटना ही कहेंगे। ठीक है गोपी, आप नजर बना रखिए। तो हालात देखिए किस तरीके से यहाँ बने हुए हैं भारी बारिश के बाद।